प्रिय प्रभात में आपका स्वागत है। हाथ बनाने में अहम रोल निभाने वाले प्राइवेट कोचिंग संचालकों में भी बढ़ते कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी है। एक तरफ वे बच्चों की पढ़ाई की कोर्स पूरा करवाने की चिंता कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पिछले साल दूसरी लहर में हुई हानि की भरपाई पूरी नहीं कर पाने की चिंता से परेशान है। हालांकि इन कोचिंग संस्थानों में कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई अब भी जारी है। आइए जानते हैं इन कोचिंग संचालकों में बढ़ते कोरोना को लेकर क्या कुछ चल रहा है। सर, देश दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या काफी बढ़ती चली रही है। ऐसे में आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना आ रहा है या कोई भी वेरिएंट आता है, कोई भी वायरस आ रहा है, मुख्य रूप से कोरोना ने प्रभावित किया। तो सबसे पहले जो है शिक्षा जगत के को जो है बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है, कोचिंग संस्थानों, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है और सबसे बाद में ही इसको खोला जाता है। सभी को जितने सारे क्षेत्र हैं उन सबों के लिए कुछ न कुछ अनुदान वगैरह की व्यवस्था करती है सरकार, कुछ न कुछ सोचती है, उसको एक रखती है कि नहीं भाई ये भी लोग हैं, इनको इनके दशा एवं दिशा पर विचार करती है। लेकिन एक कोचिंग संस्थान ही है जो हम लोग एक वास्तविक रूप से चलाते हैं और हम लोगों के यहाँ सभी बच्चे 18 प्लस के रहते हैं, 18 से ऊपर के रहते हैं। तो खुद भी समझदार हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि एकदम कोई भी जो है उससे प्रभावित ना हो, लेकिन फिर भी हम लोगों का बंद कर दिया जाता है, कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता है। इस बार अभी बढ़ रहा है, कोरोना का केस बढ़ रहा है, साथ ही साथ उसका एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया हुआ है। इसको लेकर के भी जो है हम लोग भयभीत हैं कि कहीं फिर से एक बार ना लॉकडाउन लग जाए और हम सभी प्राइवेट शिक्षकों जो कि खुद से, क्योंकि सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनिए, आप, क्योंकि हम लोग तो आत्मनिर्भर ही है। क्या चाहते हैं सरकार से? बस हम लोग चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो कम से कम शिक्षण संस्थानों को एक सही प्रोटोकॉल के तहत, एक नियम के तहत जो एक नियम बना दिया जाए कि आपको इसको फॉलो करना है और उसके तहत संस्थानों को खुले रखा जाना चाहिए, जिससे कि हम लोगों की भी रोजी रोटी चल सके, हम लोग भी जीवन यापन कर सकें। साथ ही साथ जो है कि बच्चे का भविष्य, हम लोगों को कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो उनका भी हम लोग भविष्य बनाने में अपना योगदान दे सके। जी, आपका परिचय? कुमार गौरव, डायरेक्टर कुमार सिविल सर्विसेज भागलपुर। ओके, थैंक यू। एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, कोरोना पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरा विश्व परेशान है और भारत इससे अछूता नहीं है और हम बिहार भी इससे अछूते नहीं है। तो समस्या कोरोना से है और इससे सभी लोग प्रभावित हैं। हम तो एक प्राइवेट टीचर हैं जो जनरल कम्पिटिशन की तैयारी करवाते हैं बच्चों को। तो मेरा ऐसा मानना है कि चिंता तो है कि सरकार कहीं फिर से लॉकडाउन ना कर दे, फिर से सब चीज़ों को बंद ना कर दे। इससे क्या होता है कि बच्चे बहुत ही प्रभावित होते हैं, खासकर जनरल कंपटीशन के बच्चे जो तैयारी करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, वो कोरोना काल में पूरी तरह डिस्टर्ब हो गए। यहाँ पे क्या है कि उनको जॉब की चिंता रहती है, उनको सरकारी नौकरी की चिंता रहती है। तो होता क्या है कि जो 18 साल से बच्चे हैं जो टीकाकरण ले चुके हैं, वैसे बच्चे क्लास रेगुलर कर सकते हैं। अभी भी हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है क्लास करने की। लेकिन मेरी गुजारिश है, सरकार से निवेदन है कि जब भी कोई ऐसा वो डिसीजन लेती है तो खासकर प्राइवेट टीचरों को ध्यान में रखते हुए, और उनको तो और ज्यादा ध्यान में रखे जो 18 साल से ऊपर के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट मीडियम फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जॉब की तैयारी करते हैं और जॉब वाले बच्चों को हम 6 महीना साल भर उनको ट्यूशन नहीं कर सकते।
तो मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना की समस्या तो है, ये बनी रहेगी, लेकिन सरकार जब भी कोई डिसीजन लेती है तो ये ध्यान रखती, खासकर हमारे ऐसे शिक्षकों को जो हम मध्यम वर्गीय से आते हैं, हम अपने परिवार का पालन पोषण इसी से करते हैं, तो इसमें ये जरूरी है कि लॉकडाउन ऐसी कोई भी समस्या ना हो, और अगर समस्या है तो सरकार एक बहुत सभी को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय ले। खासकर 18 साल से बच्चे जो प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं, जो कोविड नियमों का पालन कर सकते हैं, और हम संस्थान की भी जिम्मेवारी है कि हम कोविड नियमों का पालन करते हुए उनको रेगुलर शिक्षा दें, जो जारी है और जारी रहेगी। धन्यवाद। आपका परिचय सर? मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है, संभव कोचिंग सेंटर के हम डायरेक्टर हैं। जी ओके, थैंक यू। कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को भी लेकर के लोग काफ़ी जो है चिंतित हैं। ऐसे में आप कोचिंग संचालक क्या सोच रहे हैं? जैसा कि मैं सोचता हूँ कोरोना दुनिया में तेजी से फैल रहा है, सबसे पहला बात तो ये होगा कि कोरोना से सावधानियां बरती जाए, और जिंदगी में सावधानियां सबसे बड़ी चीज होती है। लोगों को मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना और दूरी एक दूसरे से कुछ गज दूरियां बनाना सही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हमारे कोचिंग संस्थान पर, स्कूल के बच्चों पर हो रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा तुरंत कोचिंग संस्थान और स्कूल बंद करा दिए जाते हैं, जबकि मार्केट के एरिया में बहुत सारे लोग बिना मास्क के यूं ही चलते रहते हैं। रैलियां होती हैं नेताओं की, वहां बिना मास्क के लोग पड़े रहते हैं। कोरोना फैलने का कारण क्लास और शिक्षा जगत नहीं है। सर आपने भी तो मास्क नहीं लगाया है। हाँ, हमने मास्क नहीं लगाया, लेकिन हम लोग ने दूरियां बरती हुई है। बच्चे भी नहीं लगाए। हाँ ठीक है, इनको हम अभी चूंकि आज का पहला क्लास है इस ईयर का, ठीक है, और फिर न्यू वेरिएंट आया और पटना का केस हम लोग को पता है, सब लोगों को इनवाइट, सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया बिना मास्क का कल से एंट्री नहीं होगा। और मैं बता दूं, तुरंत सरकार लॉकडाउन लगा के सबसे पहले हमारे कोचिंग संस्थान और स्कूलों को बंद करते हैं, जबकि हम लोग बहुत सख्ती बरतते हैं बच्चों के इस स्कूल को बंद नहीं कराया जाए। छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल्स हैं उसको बंद कराना जरूरी है। और शिक्षा जगत तो बर्बाद हो जाता है, लगातार 2 साल से लॉकडाउन होने के कारण शिक्षा जगत बर्बाद हो गए। स्टूडेंट की पढ़ाई बिल्कुल 100% से 10% और हम लोग इसको महसूस करते हैं। कम समय में उसको कंप्लीट कराना या पूर्ण कराना हम लोगों के बस की बात नहीं होती है, फिर भी हम लोग दिन रात पढ़ाकर इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सरकार कोई नई गाइडलाइन अगर तय करती है तो क्या उसे मानेंगे? नया गाइडलाइन अगर तय हो जाता है तो हम लोग क्लास को बंद करने से नहीं क्लास बंद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग को भूखमरी की स्थिति आ जाती है और बच्चे की भी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। लेकिन हम लोग इसका पालन सख्ती से करेंगे, बच्चों को भी सख्ती से करेंगे। सरकार से चाहते हैं कि हमारा संस्थान बंद ना हो, लेकिन हाँ उनके गाइडलाइंस का एक पालन करेंगे। उसमें अगर कहीं हमारी गलती हो तो सरकार उस पर कोई भी कार्रवाई कर सकती है। आपका मेरा नाम देबू मिश्रा हुआ, फ्रैंक डिसाबल, डायरेक्टर ऑफ फ्रैंक डिसाबल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। ओके, थैंक यू सर। दुनिया में कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, ये भी कहर बरपाने के लिए माना जा रहा है कि तैयार है। ऐसे में आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, आप लोग कोचिंग संचालक हैं, क्या सोचते हैं? हम लोग तो सर अभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं है, उसके पहले ही बहुत अधिक परेशान है जी। इसीलिए परेशान है कि पिछले 2 साल से हम लोग कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, ये कहने सुनने की बात नहीं है। बिल्कुल परेशान हम लोग हैं जी। लेकिन पुनः अगर लॉकडाउन की बात होती है तो हम लोग की स्थिति तो समझिए मरणासन जैसी हो जाएगी। जी जी। मरने के सिवाय हम लोग को दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, इसलिए कि हम लोग बहुत अधिक भयभीत पहले से हैं। इसलिए प्रयास किया जाए, चाहे जिस शर्त कंडीशन के तहत हो, ये लॉकडाउन नहीं लगे। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही गुजारिश है, हम लोगों का यही डिमांड है कि शर्त कंडीशन के तहत जिस तरह से सभी काम हो रहा है होगा, उसी के दायरे में हम लोग को भी रखा जाए। ऐसा नहीं कि सबसे पहले बंद कर दिया जाए और सबसे लास्ट में खोला जाए, तो फिर तो बड़ी मुश्किल सी बात हो जाएगी। क्या अभी कोचिंग चल रहा है आप लोगों का? अभी तो सर 2-3 दिन से छुट्टी थी ये नए साल के लिए, लेकिन कल से हम लोग क्लास खोल रहे हैं। क्या गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं? बिल्कुल पालन तो कर ही रहे हैं।
और नई कोई गाइडलाइन जारी करती है गवर्नमेंट, तो क्या उनका पालन करेंगे? वही तो कहना चाह रहे थे कि अगर नई गाइडलाइन आती है उसको हम लोग 100% ओबे करेंगे, एकदम 100%। और किसी तरह से कोचिंग चले, इस पर हम लोग को तो पालन करना ही है। नहीं करेंगे तो फिर कोरोना। सरकार का डिसीजन मानेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100% जी, मानेंगे। आपका परिचय सर? मैं नरेश कुमार, एसबी केमिस्ट्री के डायरेक्टर। ओके, थैंक यू सर। प्रिय प्रभात देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का